आपको ढूंढने में मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तभी तो फिगर बना हुआ है। आप भी सच्ची। बाल सफेद हो गए जी। मगर दिल अभी काला है। हटो। क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? और अब मिल गया हूं तो क्या करने वाली? हटो। आप भी सच्ची। अभी तक बचपना नहीं गया। आज भी कोयल से बात करते हो। वो भी मुझसे बात करती है। उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी है, फिर भी बात करती है। कहो, क्या कहना है? कहना इतना आसान नहीं। कहना तो मुझे आता ही नहीं, ना ही भूमिका बांधने आती। तुम औरतों में यही खोट है, बीवियों में खास तौर से। छह घंटे तक ये कह सकती हैं कि क्या नहीं कह सकती, मगर वो नहीं कह सकती जो 1 मिनट में कहा जा सकता है। बीवी तो तुम्हारी बेचारी इकलौती है। कितनी औरतें देख ली जो उनके बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जान ली। यही वो बातें हैं जो बात को रबड़ बना देती। तुम्हारी जगह अगर कोई मर्द होता ना, तो ये कहता कि ये मसला है, और वो मसला मेरा हो जाता। तो मसला अपना बना लो ना। तुमने ललित की आंखों में आंसू नहीं देखे, सिर्फ पीठ पर हाथ रखकर चले आए। हसमुख ने बच्चों को सिर्फ हंसना सिखाया था, रोना सिखाना शायद भूल गए थे। वो क्या अब सिखा रहे हो? ललित तो बोलता नहीं, जतीन जो बोलता है वो भी गूंगा हो गया है। तो गूंगे की माँ गूंगे का दर्द बताने आई है, हैं? जिस पंछी ने तुम्हारे कान में आकर कहा कि मुझे कुछ आकर कहो, वो मेरे कान में भी कुछ कह गया है। जवाब नहीं दिया। बच्चों ने पंछी बुला दिया। जब बच्चे बुलाते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता। समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। सुनिए, कसम खाइए कि बच्चों के तेईस सख्ती नहीं बरतोगे। माँ अपनी कोमल कोख में एक बच्चे का निर्माण करती है, मगर बाप इस निष्ठुर समाज में एक मर्द पैदा करता है। ये नहीं भूलना। तेरी और मेरी 5 साल की मेहनत थी, उठाकर तिजोरी में बंद कर दिया। मैं तो आज ही बॉम्बे वापस चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। मुझे तो मुझे ये माथरन तो वैसे ही जहाँ लगता है। हर चीज चींटी की चाल से चलती है। बाबूजी आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। जी अच्छा हुआ तुम लोग अकेले मिल गए। हम 3 मर्द आपस में कभी बातें ही नहीं कर पाते, हर वक्त तो औरतें घेरे रहती हैं। मोनिका। जी बाबूजी। एक कॉफी गर्मा गर्म, गरम और खुशबूदार। अभी भिजवाती हूँ।
स्वर्ग स्वर्ग है माथेरान। कश्मीर अपनी जगह है, मगर माथेरान भी स्वर्ग से कम नहीं। ऐसी शांति कि सांस लेने की आवाज ही नहीं, आदमी क्या सोच रहा है उसका विचार तक सुनाई दे। बैठो बैठो, खड़े करो, बैठो। बंबई से मैं थक गया हूं। यूं भी बंबई मुझे पराया शहर लगता है। माथेरान मां की गोद की तरह है, नर्म और गर्म। खासतौर से ये बाइक, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, माथेरान को डिस्कवर किया था ह्यूग मैलेट ने 1854 में। नाम आज भी लिखा है। 140 साल हो गए हैं। माथेरान में ये पहला घर था, नाम रखा द बाइक। वो कॉटेज आज भी खड़ी है। हाँ हाँ, मुझे कुछ कुछ याद है। जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो यहाँ सब जंगल था। हाँ, ये सब बाद में बना है। पर देखो, मैंने वो कॉटेज तोड़वाई नहीं, वैसी ही रखी है, क्योंकि ट्रेडिशन तोड़ा नहीं जाता। क्यों ललित? एक ट्रेडिशन और भी है। लो ना। लो। जैसे घोड़ा लगाम से तंग आ जाता है ना, और कुत्ता अपने गले के पट्टे से, वैसे ही बच्चे बुजुर्ग से तंग आ जाते हैं। मुझे कहने दो। इससे बचने के लिए ये ट्रेडिशन बनाई गई है कि बुजुर्ग वक्त आने पर संन्यास ले लेते थे, जिसे आज की भाषा में रिटायरमेंट कहते हैं। हाँ, मैं रिटायर हो रहा हूं। पापा, मैंने कहा था ना, मुझे कहने दो। कुछ दिनों में फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं लीगली रिटायर हो जाऊंगा। मेरे बहुत से काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। वहां मुझे मंदिर बनवाना है, दाएं तरफ छोटा सा अस्पताल बनवाना है, और मैं तो चाहता हूं कि बाइक के नाम एक ट्रस्ट खोल दूं। मगर पापा, मगर तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी रुका रहेगा। मेरी इजाजत के बगैर वो काम पूरा नहीं हो सकता, और कुछ वक्त के लिए मेरी इजाजत पेंडिंग रहेगी। फिलहाल कंपनी का बोझ तुम्हारे कंधों पर रख रहा हूं। आज से कंपनी के चेयरमैन तुम होगे पापा, और ललित वाइस चेयरमैन। प्रेसिडेंट कांति ठीक रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। पापा, पापा। बाय द वे, क्या वैल्यू बताई थी तुमने अजमेरा इंडस्ट्रीज की? 250 करोड़। 250 करोड़। बाप और बेटे के बीच में क्या चीज है? ये सब तुम्हारा था और तुम्हारा है। आज से अजमेरा इंडस्ट्रीज के हेड तुम हो। अब क्या होगा? भाई मजा आ गया। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी ऐश हो गई। अच्छा, छुट्टी क्या होती है मैं तो भूल ही गया था। हालांकि ऐसे लगता है जैसे स्कूल से भागा हुआ हूँ। तब तो मुझे ऐसा लगना चाहिए जैसे स्कूल से मेरा नाम ही काट दिया गया हो। तो लौट आओ, नाम दोबारा लिख लेते हैं। बाबा, अरे बाबा, संजीत,
पंछी जब पिंजरे से एक बार उड़ जाता है तो दोबारा पिंजरे में लौट कर नहीं आता। तुम्हारे जैसा खुदगर्ज भाई मैंने कभी नहीं देखा। वाह वाह। बकरे को बलि देने जा रहे थे, वो रस्सी तुड़ाकर भागा तो बोले बहुत बड़ा खुदगर्ज निकला। खैर जाने तो ये बहस। एक निजी सवाल पूछूं? पूछो। भाभी के साथ क्या हुआ? होना क्या था? तलाक। तलाक हुआ। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या बात टल नहीं सकती थी? मेरा मतलब ये रिश्ता, ये शादी क्या बचाई नहीं जा सकती थी? तुम क्या समझते हो मुझे रिश्ते तोड़ने का शौक है? क्या उसे छोड़कर मैंने दूसरी शादी कर ली? तो क्या उसने दूसरी शादी कर ली? मुझे क्या मालूम। मैं क्या उसकी शादियों का हिसाब रखूंगा? मुझे अकेला छोड़ के चली गई, बस इतना ही बहुत था। अकेला? इस घर में सभी अकेले हैं। रहते तो सब साथ में हैं, लेकिन है बिल्कुल अकेले। तुम्हें क्या लेना देना? तुम भी तो छोड़ के चले गए। सच बात तो यह है कि तुम्हारे जाने की वजह से मैं पकड़ा गया, जकड़ा गया मैं। गैर जिम्मेवार होने की लग्जरी मेरी किस्मत में नहीं थी। इस स्वर्ग में रिश्ते के फूल महकते क्यों नहीं? मुरझा क्यों जाते हैं? प्लीज निखिल, डोंट टॉक अबाउट अस। यू डोंट बिलोंग हियर। तुम हमारे खानदान से बाहर के हो, और मैं किसी भी बाहर के आदमी को यह अधिकार नहीं दूंगा कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे या हमें जज करे। Hey, relax. Please leave me alone, Kanti, please. तुम भी जाग रहे हो? अरे वाह, कमाल है, पूरा घर जाग रहा है। ललित हर रोज रात को बाहर जाता है, आज घर पर बैठा है। कमाल तो यह है, बहू के साथ है। जयेश जो टीवी से सख्त नफरत करता है, आज बैठा टीवी देख रहा है। और तो और अंकिता गुड़ियों का ब्याह रचा रही है। मुझे याद है बचपन में जब वो रूठ जाती थी, यही करती थी। जो बात पापा ने कही मां, उसे सुनकर क्या कोई सोच सकता है? आप भी सारी रात जागेंगी? ना 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 ना, बहुत जाग चुकी हूं। आज रात में आराम से सोऊंगी। ये पेपर्स दिए, आज के बाद तुम कंपनी के चेयरमैन हो, ललित वाइस चेयरमैन और कांति प्रेसिडेंट। कौन किस काबिल है मां, आप नहीं जानती या बाबूजी नहीं जानते? आपके हाथ पेपर भेज के उन्होंने और भी ज्यादती की है। मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए पेपर्स मैं खुद ही लाई हूं। जंग लड़ सकते माँ जी, ये भी और मैं भी, मगर बाबूजी के बगैर मैं तो सोच भी नहीं सकती। इनके प्रोजेक्ट को बाबूजी का आशीर्वाद ना मिले, मगर हमें जो दिया है वो क्यों छीन रहे हैं? हमें अलग क्यों कर रहे हैं? यही बताने आई हूं। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारे बगैर रहना ही है। कारोबार की जिंदगी या जिंदगी का कारोबार आदमी तभी सीख पाता है जब अपने पैरों पर खड़ा होता है। माँ बाप बच्चों की फिक्र करते हैं, पर एक वक्त आता है वो चाहते हैं बच्चे उनकी फिक्र करें। जतिन बेटे, कभी नाव गाड़ी में, कभी गाड़ी नाव में। पापा कहा करते थे मां, इनाम भी एक तरह की सजा है। वो आज समझ में आया मुझे, पर मैं हारने वाला नहीं हूं मां। मैं हारने वाला नहीं हूं मां। मगर बाबूजी की ये रिटायरमेंट मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सारी समझ की डिमांड तुम ही करोगे। देखो जतिन, बाप तो हमेशा बेटे को समझाता ही है, पर बेटा जब बाप को समझने के काबिल हो जाता है तो बच्चे से बड़ा हो जाता है। उम्मीद है तुम बड़े हो गए हो।
ड्रिंक लोगे? खाना भी नहीं खाया। किसने खाया? पर है ये बाबूजी की ज्यादती। इतना हार्श डिसीजन, इस तरह से अपने आप को काट लेने की कोशिश। मेरा तो जी चाहता है मैं जतिन का साथ दूं। उसका क्या हाल होगा? तुम्हारा जी नहीं चाहता कि भाई के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाए? और फिर बाबूजी का विरोध करना कोई पाप तो नहीं। उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने कहा। हमें जो ठीक लगता है क्या हम नहीं कह सकते? मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। पहले हफ्ते में 2 दिन मेरे हिस्से में आते थे, अब 7 दिन मेरे। तुम दिनों का हिसाब रख रही हो। मैंने तो अपनी पूरी उम्र तुम्हारे नाम लिख दी थी जब शादी की थी। आज सवेरे मंदिर गई थी ये दुआ मांगने कि अब कोई छीने नहीं आपको मुझसे। क्या है? आपका रिजिग्नेशन पापा। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आज मेरा फैमिली का हेड और आज मेरा इंडस्ट्री का चेयरमैन कभी नहीं बन सकता। बाबूजी, हम इनके साथ आए हैं। इतना यकीन कीजिएगा कि जो इनकी राय है वो हम सब की राय है। अगर हम किसी से गुस्ताखी हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि माफी पहले मांगी जाती है। क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, बाकी आपने जो दिया है उसे वापस करने आए हैं। आपका इस्तीफा। हाँ हाँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है पापा। परिवार का हर सदस्य आपके इस इस्तीफे को नामंजूर करता है, यहाँ तक कि अंकिता ने भी। हाँ पापा, आप रिटायर नहीं हो सकते। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी शादी के बाद रिटायर होंगे। धर्म संकट से बचने के लिए रिटायरमेंट का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है आपने। पर मैं पूछता हूँ, ये धर्म संकट क्यों? इला सिंघानी की वजह से? मुझे नहीं मालूम कि आपका उस औरत से क्या रिश्ता है, पर मैं ये जानता हूँ कि आप हमेशा हमारा रास्ता रोककर उसे रास्ता देते हैं। आप इला सिंघानी से दबते हैं पापा। जतीन! माँ जी, जो हकीकत दिन की तरह रोशन है उसे आंखें बंद करके छुपाया तो नहीं जा सकता, हाथी पर रुमाल तो डाला नहीं जा सकता। पापा, आपका कहना है इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में ये खराबी है कि ये सिंघानी खानदान को नीचा दिखाना चाहते हैं? हाँ हाँ, दिखाना चाहता हूँ मैं। जब से मैंने होश संभाला है, हमारे हर रिश्तों पे इला सिंघानी की हुकूमत रही है। मेरी माँ भी वक्त के पहले मुरझा गई। क्यों? जवाब दे, क्यों? मेरा बस चलता तो मैं उस औरत का खून कर देता। मैं उस औरत का।